हेलो दोस्तों, आज हम बना रहे हैं विजयादशमी स्पेशल नारियल का लड्डू, जिसे हम बंगाली में नारकेल नाड़ू बोलते हैं। और ये खाने में आपको इतना टेस्टी लगेगी कि इसे आप एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। और बनाना तो बहुत ही आसान है। सबसे पहले हमने यहाँ कुछ नारियल को तोड़ लिए हैं और मेरे पास छोटा बड़ा साइज़ का कुछ नारियल था, तो मैंने यहाँ टोटल 6 पीस छोटा बड़ा साइज़ मिलाकर नारियल लिए हैं। तो नारियल को ग्रेट करने के लिए मैं इस तरीके का एक कुरानी का यूज़ करूँगी। और हमारे यहाँ ट्रेडिशनल तरीके से इस तरीके का कुरानी से ही नारियल को कूट कर फिर नाड़ू बनाया जाता है। और इस तरीके का कुरानी आपको ऑनलाइन अवेलेबल मिल जाएगी। अगर आपके यहाँ ऑफलाइन नहीं मिलती है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से परचेज़ भी कर सकते हैं। पर अगर आपके पास इस तरीके का कुरानी ना हो तो आप इस नारियल को मिक्सी के जार में देकर ग्रेट कर सकते हैं। दरदरा पीस लीजिएगा, उससे भी ये नाड़ू बन जाती है। ये आप जो ग्रेटर आता है उस ग्रेटर से भी नारियल को ग्रेट कर सकते हैं। पर इस तरीके से जो कुरानी होती है उससे ये जो नारियल का नाड़ू बनती है बिल्कुल परफेक्ट बनती है और जो खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो हमने इस तरीके से सारे नारियल को कूट लिए हैं और अब हम इस नारियल को एक बड़ा सा बर्तन में ले लेंगे। तो मैंने पहले सोचा था इसी कढ़ाई में ये लाड़ू को बनाऊंगी, पर ये कढ़ाई मेरा थोड़ा सा छोटा पड़ गया है। फिर भी इस कढ़ाई में मैं लेकर इस नारियल को थोड़ा सा हाथों से मसल दूंगी। तो आप देखते रहिए पूरे वीडियो को। बहुत ही आसान तरीके से आज मैं नारियल की लाड़ू आपके साथ शेयर की हूँ, जो नारियल की लड्डू बोलते हैं। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा ये नारियल को हाथों से इस तरीके से मसल देंगे तो नारियल में जो पानी होता है वो निकल आती है। तो लगभग 2 से 3 मिनट मसलने के बाद अब हम इस नारियल को माप कर लेंगे। तो मैंने यहाँ मेजरिंग कप से 5 कप नारियल लिए हैं। आप कोई भी कटोरी का माप भी ले सकते हैं। और उसी कप से अब हम गुड़ को भी माप कर लेंगे। तो जितना हम नारियल लिए हैं उसी हिसाब से गुड़ भी हमें लेना है। तो टोटल 5 कप नारियल है तो 5 कप मैंने यहाँ गुड़ लिए हैं। और ये बिल्कुल परफेक्ट मेजरमेंट है। अगर आप गुड़ या मीठा ज़्यादा खाते हैं तो आप मीठा थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, पर मैं कहूँगी अगर आप ये माप देते हैं तो आपको मीठा भी लगेगी और ये जो आपका नाड़ू या लड्डू बनेगा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। थोड़ा सा हाथों में इस तरीके से मसल लेंगे, फिर हम इसको गैस पर चढ़ाएंगे। और गैस की फ्लेम को आपको बिल्कुल लो में रखना है और ये लड्डू को आपको धीरे धीरे पकाना है। मतलब जो गुड़ है वो धीरे धीरे अगर गलेगा तो आपका जो लड्डू है या लाड़ू है बहुत ही परफेक्ट बनेगा और बहुत ही सॉफ्ट बनती है। तो इस तरीके से हम धीरे धीरे मतलब ये लाड़ू को पकाएंगे, ये नारियल को पकाएंगे। तो आप देख सकते हैं जो गुड़ है गुड़ से पानी निकल आया है और सारा गुड़ गल गया है। तो इस तरीके से आप थोड़ी देर ये नारियल को चला लीजिए, फिर आप थोड़ी देर छोड़ दीजिए। लगभग 1 से 2 मिनट इसको चलाकर फिर से आप 1 से 2 मिनट छोड़ दीजिए, पर ज़्यादा देर तक मत छोड़िए, नहीं तो ये नीचे लग भी सकती है। और धीरे धीरे आप देखेंगे जो गुड़ का एक्स्ट्रा पानी है वो बिल्कुल सूख जाएगी। और ये नाड़ू बनाने में आपको लगभग 40 से 45 मिनट लग जाएगी, क्योंकि हमने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो में कर ये नाड़ू बनाए हैं तो थोड़ा सा टाइम लगेगा। पर यकीन मानिए दोस्तों, जब ये नाड़ू आप बना लेंगे तो आपको इतना खुशी मिलेगी कि ये नाड़ू आपका बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। तो आप देख रहे हैं मैं लगातार इसको चलाता रही हूँ, पर थोड़ी देर मैं इसको छोड़ रही हूँ, फिर इसको चला रही हूँ। 1 से 2 मिनट इस तरीके से चला रही हूँ, फिर से 1 से 2 मिनट छोड़ रही हूँ। तो लगभग मैंने यहाँ 40 से 45 मिनट तक ये नारियल को पकाया है। और आप देख सकते हैं गुड़ में जो पानी है वो बिल्कुल सूख गया है। तो इस तरीके से भी आप चेक कर सकते हैं। जब आपको लगे गुड़ का पानी बिल्कुल सूख गया है, गुड़ में एक चिपचिपापन आ गया है, अब इसको हमें नहीं पकाना है, तब आप क्या कीजिए थोड़ा सा अलग बर्तन में ये नारियल और गुड़ की मिश्रण को निकाल लीजिए और थोड़ी देर ठंडा कर लीजिए। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए तब आप हाथ में इस तरीके से लेकर पकाएंगे तो बिल्कुल ये नाड़ू की शेप ले लेगा, मतलब लड्डू की शेप ले लेगा। तो हमारा जो नारियल है वो बिल्कुल परफेक्ट बन गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दी हूँ और गैस को ऑफ करने के बाद अब हमें इसको कुछ देर ठंडा करना है।
ठंडा करने के लिए आप इसको लगातार चलाते रहिएगा। इस तरीके से आप गैस से उतर कर फिर इसको इस तरीके से चलाते रहिएगा तो ये जल्दी ठंडी हो जाएगी। पर ये नारियल को आपको बहुत ज़्यादा भी नहीं ठंडी करनी है, बस आपके हाथों में ले सके, मतलब आपके हाथ सहन कर सके उसी हिसाब से ही आपको ठंडी करनी है। और ये नारियल को आपको लड्डू के शेप में बना लेना है। अगर आप इसको बहुत ज़्यादा ठंडा कर देते हैं तो ये सख्त हो जाती है, तो इसलिए आप हाथों में लीजिए थोड़ा सा नारियल और आप देखिए आप बना पाते हैं या नहीं। अगर आप बना पाते हैं तो थोड़ा थोड़ा इस तरीके से आप हाथों में नारियल लेकर और इस तरीके से आप गोल गोल शेप दे दीजिए। बहुत ही आसान है बनाने, और आप बनाते बनाते आप देखेंगे इसमें ऑयल निकल आती है और आप देख सकते हैं कितना चिकना बन रहा है। मतलब बनाते बनाते ही आप देखेंगे इसमें ऑयल निकल आती है, तो आप तभी समझिएगा ये जो नारियल का लड्डू है हमारा बिल्कुल परफेक्ट बना है। जब ये पूरी तरह ठंडी हो जाएगी आपके हाथों में भी नहीं लगेगी, आपके हाथों में चिपचिपा भी नहीं लगेगी। तो इस तरीके से हम थोड़ा सा गर्म रहे और हमारे हाथ सहन कर सके उसी हिसाब से हम ये नारियल की लड्डू को बना लेंगे। और इस तरीके से हम सारे नारियल के लड्डू को बनाएंगे। और दोस्तों, अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो एक लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। और इसी तरह नए नए रेसिपी अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये लड्डू आपको बहुत ज़्यादा बड़ा या बहुत ज़्यादा छोटे शेप में भी नहीं बनाना है, मीडियम शेप में बनाना है। इस तरीके का नारियल की लड्डू बाज़ार में तो मिलती है, आप शायद देखे होंगे और खाए भी होंगे। पर एक बार ये नारियल और गुड़ की लड्डू घर में बनाकर ज़रूर देखिएगा। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किए हैं, सिर्फ नारियल और गुड़ से ये लड्डू बनाए हैं। फिर भी ये लड्डू खाने में आपको इतना टेस्टी लगेगी कि इसे आप एक बार नहीं बार बार बनाना पसंद करेंगे। तो इस तरीके से हमने सारे लड्डू को बना लिए हैं और आप देख सकते हैं ये लड्डू देखने में कितनी सुंदर लग रही है। तो लीजिए, हमारा जो नारियल की लड्डू है वो बिल्कुल बनके रेडी है। आप चाहें तो इस लड्डू में थोड़ा सा काजू किशमिश भी ऐड कर सकते हैं, पर हमारे घर में सिर्फ नारियल और गुड़ से ये लड्डू बनाई जाती है जो खाने में बहुत ही टेस्टी लगती है। और ये लड्डू जब इस तरीके से ठंडी हो जाए तब आप हाथ में लेकर देखिएगा, आपके हाथों में थोड़ा सा भी चिपचिपा नहीं लगेगी। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ, हाथों में थोड़ा सा भी चिपचिपा नहीं लग रहा है। और ये लड्डू तोड़ेंगे तो अंदर बिल्कुल सॉफ्ट आपको मिलेगी, गुड़ आपको चिपचिपा नहीं लगेगी और मुंह में देते ही ये लड्डू घुल सी जाएगी। खाने में आपको बहुत ही टेस्टी लगेगी। तो दोस्तों, अगर आप इस तरीके का नारियल के लड्डू एक बार भी नहीं बनाए हैं तो एक बार बनाकर ज़रूर देखिएगा, फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी थोड़ा सा भी अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा।